नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंसल एस्टेट्स में। मैं दीपक बंसल आज आपको बताने जा रहा हूं जीएसटी की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपने सुना ही होगा कि जीएसटी ऑफिसर्स वगैरह आजकल जो है चेकिंग के लिए घूमते आ रहे हैं। 2 महीने का उनका ट्रायल भी चल रहा है। तो उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या वो हमें अरेस्ट कर देते हैं या नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि अरेस्ट करने की पावर उनको जब लायबल है, अगर आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तब आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम की है तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास आएंगे। आप सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 में सीजीएसटी एक्ट के उसमें ज्वाइंट कमिश्नर जो है या उससे हायर रैंक के जो अधिकारी हैं, वो आपके परमिसेस पे उनको राइट्स है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आपको उनका साथ देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। अगर आप उनका साथ नहीं देते तो उनको ये भी पावर है कि वो उसको सीज कर सकते हैं। जगह हो, परमिसेस हो, गुड्स हो या अलमेरा वगैरह आपके यहाँ रखी है, आप उसको कहते हैं कि नहीं दिखानी, तो ऐसा ना करें, उनका साथ दें इन्वेस्टिगेशन पे। और वो अगर कोई पेपर आपका ले जाना चाहते हैं कि भाई हाँ ये वाला डॉक्यूमेंट्स है, ये हम ले जाना चाहते हैं, तो वो ले जा सकते हैं। अब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर क्या हम इनकी कॉपी जीरोक्स करा के रख लें। अगर वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ आप कॉपी रख लो, तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज ये भी आपको नहीं है कि आप उनकी कॉपी जबरदस्ती उनको कहें, राइट्स नहीं होते। अब आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए एक एसएससी को जीएसटी के। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि जो अधिकारी हैं वो आए हैं तो खुद आए हैं ज्वाइंट कमिश्नर या उससे हायर रैंक के, या उन्होंने किसी दूसरे ऑफिसर को भेजा है। अगर वो किसी दूसरे ऑफिसर को भेजेंगे तो वो उसको एक फॉर्म देंगे INS 01 का। उसमें वो उसको राइट्स देते हैं दूसरे अधिकारी को कि हम उस परमिसेस पे हम नहीं जा रहे, कि आप जाकर के वहां इन्वेस्टिगेशन करें, तभी वो आ सकते हैं। तो वहां अपना नाम वगैरह सब कुछ देख लें कि क्या हमारी कंपनी का नाम है, हमारा ही नाम है, या किसी और पर्सन की वजह से कहीं हमारे पास तो नहीं आ गए। साथ ही आप ये भी देखें कि जब वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ले आते हैं तो उसके ले जाने के 6 महीने के अंदर अंदर वो एक शो कॉज नोटिस इशू करते हैं आपके लिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप आपके घर पे या ऑफिस वगैरह पे आप वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका वेट तो करेंगे नहीं कि भाई वो कंटिन्यूसली आपके वहां बैठे ही रहेंगे जब तक आप उनको मिलेंगे नहीं। तो आप कहीं बाहर गए हैं या नहीं मिल रहे, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स जितना भी होता है, जो भी होता है, उसको सीज करके वो चले जाते हैं। उसके बाद वो एक शो कॉज नोटिस 6 महीने के अंदर अंदर वो देते हैं। उस 6 महीने नोटिस के अंदर अंदर आपको उनसे जाके वो क्लियर करना होता है। अब आप जाके जब अपनी लायबिलिटी के लिए वहां बात करते हैं, तो लायबिलिटी ये भी जरूरी नहीं है आपको कि वो जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है वो आपको भरनी ही है तुरंत। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको टैक्स की लायबिलिटी तुरंत पे करनी है। एक ऑफिसर आपकी वो टैक्स लायबिलिटी के लिए आपको वो एक बॉन्ड्स भी भरवा सकते हैं कि आप एक सिक्योरिटी के लिए आप इतने अमाउंट का आप बॉन्ड दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताऊं आपको कि अगर जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके गए हैं तो क्या वो वापसी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। भाई ऐसा है कि अगर शोकोस नोटिस जो दिया जाता है उसके 1 महीने, जब शोकोस नोटिस दे दिया उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिटर्न भी कर देते हैं। कई बार एसएससी क्या करता है कि लॉयर को या सीए को साथ में हायर कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि ऑफिसर्स जो है उनसे नहीं इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे, वो आपसे इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं। ये एक पर्सन की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ये डॉक्यूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसलिए उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए और उनका साथ दीजिए। साथ ही ये बता दूं आपको कि कभी भी कोई लेडी है अगर, तो उसके लिए लेडी ऑफिसर ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई मैन जो है आकर के वो जबरदस्ती करेगा कि भाई मेरे को आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया है। और दूसरा, एक एसएससी सबसे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है एक पंचनामा। पंचनामा एक बहुत महत्वपूर्ण पंचनामा जो है डॉक्यूमेंट होता है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। पूरे प्रोसेस में पंचनामा में सारी बातें लिखी होती हैं कि उन्होंने आखिर क्या क्या किया है, कौन वो साथ में आया था, कितने बंदों ने कैसे, अब मैं जो है पूरी प्रोसेसिंग जो भी उन्होंने किया होता है वो सब पंचनामा में लिखा जाता है। उसकी एक कॉपी ये एसएससी को भी देते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट ले आते हैं, वो डॉक्यूमेंट ले आने के बाद ये पूरा उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं ऑफिसर्स, वो भी एक कॉपी एसएससी को दी जाती है कि हमने आपका कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीज किया गया है। वो उनको ध्यान से देख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उसमें से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो उन्होंने सीज
तो किया है, लेकिन जो है उन्होंने लिखा नहीं है उसके अंदर। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपने जो है ना ये इस डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं लिखा। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट उन्होंने फालतू लिख दिया, तो आप उनसे डॉक्यूमेंट वो अपना उनको मेल के थ्रू या रिक्वेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स अपना ले भी सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सभी व्यापारियों तक पहुंचाएं, जिससे उनको इनकी जानकारी मिले। धन्यवाद।